नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग तरीके से पूजा करने की। सभी लोग अपने तरीके से अपने रीति रिवाज से पूजा करना पसंद करते हैं। कोई अपनी मदर्स को फॉलो करते हैं, कोई अपने इन लॉज के साइड के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इंडिया में हम माता को अपनी माँ समझते हैं, इसलिए हम दिल से पूजा करते हैं। अंत में आपका इंटेंशन जो है वो प्योर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी रिचुअल्स आप कोई भी फॉलो करें, सारी चीज़ें माता एक्सेप्ट करती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन 9 दिनों के अलग अलग भोग जो आप 9 दिन तक चढ़ा सकते हैं, और अलग अलग तरीके से इन भोगों का अलग महत्व है, ताकि आपका चढ़ाया हुआ जो भोग है वो सच में माता को जाए और माँ सच में खुश होके हमें वो सारी खुशियाँ दे, सारी एनर्जीज दे जिनके लिए हम पूरे दिल से प्रे करें। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री को देसी गाय से बनी हुई घी से बना हुआ भोग चढ़ाया जाता है। इसमें जनरली हम हलवा चढ़ाते हैं, तो अगर आप हलवा चढ़ाते हैं इस दिन देसी गाय से बनी हुई घी का ही हलवा चढ़ाइए। भले थोड़ा चढ़ाएं, लेकिन ये ही ज़रूर चढ़ाएं, तो क्योंकि ये रिचुअल्स हैं जो कि सालों सालों से चला आ रहा है, वेदों में लिखा हुआ है। तो आप अगर जब रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आप भोग चढ़ाते हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग पूजा करते हैं, तो इन चीज़ों की जो वैल्यू है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन आपको शक्कर मिश्री से बना हुआ भोग चढ़ाना है। कोई भी मीठा भोग आप चढ़ा सकते हैं, और साथ में फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें इस दिन। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। इस दिन आपको खीर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप दूध से बनी हुई जो सफ़ेद खीर है, सफ़ेद भोग है, सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, ये आप चढ़ाते हैं, तो माँ चंद्रघंटा का ये जो दिन है, ये दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। इस दिन कहा जाता है अगर आप मालपुआ चढ़ाते हैं, यानी माँ को अगर आप मालपुआ से का बना हुआ जो भोग है वो चढ़ाते हैं, तो फिर आपके पास आने वाले सारे टाइप के ऑब्स्टिकल्स आपसे दूर चले जाएंगे। तो इस दिन आप मालपुआ ज़रूर चढ़ाता है। पांचवा दिन जो कि माता स्कंद माता का होता है, इस दिन आपको जो बनानास है, फ्रूट्स में अगर आपको जो भी चढ़ाना है उसमें सब चढ़ाइए, लेकिन केला जो है वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इस दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग, केले से बना हुआ कोई और डिश वो आप ज़रूर चढ़ा सकते। छठवां दिन होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, आपके शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, शादी बार बार टूट रही हो, तो इस दिन आपको ज़रूर माँ को मीठा पान चढ़ाना चाहिए। मीठा पान माँ को बहुत पसंद है, तो आप अगर कात्यायनी माता को मीठा पान चढ़ाते हैं या फिर लौकी चढ़ाते हैं, लौकी आपको सुनने से लग रहा होगा लौकी कैसे चढ़ा सकते हैं, तो लौकी आपको ऐसे चढ़ाना है, जहाँ भी पंडाल में पूजा होती है वहाँ पर आप लौकी अर्पित करें, वो भोग के तौर पे बना के ऐसा खिचड़ी, ऐसा भोग लोगों को बांटा। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। कालरात्रि माँ नाम से ही पता चल रहा है कि काल पे विजय प्राप्त करने वाली माता। इस दिन आपको गुड़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये दिन मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इस दिन अगर आप गुड़ अपने भोग में इंक्लूड करते हैं, तो आपको आप या फिर आपके घर में कोई भी बच्चा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसमें उसको बहुत हेल्प मिलेगा। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, तो अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाना ना भूलें। इस दिन आपको नारियल लेके वो जो नारियल हम पूजा में चढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको ले जाना है, लाल चुनरी में बांध के ऐसा भोग माँ को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये जो नारियल है, ये सिर्फ नारियल नहीं, ये साक्षात आप भोग के तौर पे माँ को ऐसी चीज़ चढ़ा रहे हैं जिनका इम्पैक्ट पूरे साल आपके जीवन में आने वाला है। और अब आता है वो आखिरी दिन जिस दिन हम करते हैं उद्यापन। माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री के पूजा के लिए हम चना और हलवा ज़रूर चढ़ाते हैं। आप सभी को पता होगा, हम सब कन्या भोजन खाने जाते थे बचपन में, और हमें चना और हलवा ज़रूर मिलता था। आपको मैं बता दूं, चना और हलवा सालों सालों से चला आ रहा है। जब हम उद्यापन करते हैं तो 9th डे का अगर आप उद्यापन करते हैं, तो इस दिन चना और हलवा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से आपको मैंने 9 दिन के 9 विशेष भोग आपको बताएं जो आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और भोग चढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली माता की जो श्रद्धा है वो दिल से ही होती है। वो आप जितना ज़्यादा दिल से कनेक्ट होंगे माता से, आपको उन चीज़ों के लिए सही में वे आउट मिलेगा जिन चीज़ों के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दीजिए, और मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय माता दी।